अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद। दो अहम खबरें हैं और दोनों मुस्लिम लीग नून से मुतालिक हैं, क्योंकि एक खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने अगले इलेक्शन के लिए अपने वज़ीर आज़म का ना सिर्फ ऐलान कर दिया है, बल्कि इस ऐलान के नतीजे में मुस्लिम लीग नून के अंदर जो पाई जाने वाला जो बयानिया का टकराव था या इबहाम था कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, जिसका मुतालबा ख्वाजा आसिफ साहब अमूमन करते रहते थे, उसका अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। और उसके साथ साथ एक दूसरा ऐलान भी बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ गया है कि मुस्लिम लीग नून अब इन हाउस चेंज के ऑप्शन पर संजीदगी के साथ न सिर्फ गौर कर रही है, बल्कि वो जो देग उन्होंने चढ़ाई थी वो देग अब पकने के बिल्कुल करीब है। ये दोनों बयानात मुस्लिम लीग नून के दो अहम शख्सियात की तरफ से सामने आए हैं। इस पर तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब 70 करोड़ रुपए की। ये जो 70 करोड़ रुपए हैं इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद बहस बन चुके हैं, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब की तलबी थी और उनसे पूछा जाना था कि जनाब आप ये बताएं कि आपकी ये जो ऑडियो लीक हुई है, जिसके अंदर आप लोगों को ये बताते फिर रहे हैं कि जनाब हमने तहसील का इलेक्शन जीतना है, हमने हर जगह पर विलेज काउंसिल्स और टाउन काउंसिल्स के इलेक्शंस के अंदर अपने अपने नाज़मीन को मुंतखब कराना है, और इसके लिए तकरीबन 2.5 अरब रुपए के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए जो टेंडर्स हैं वो जनवरी में जारी कर दिए जाएंगे, और 70 करोड़ रुपए मेरे पास मौजूद हैं जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खर्च कर दिए जाएंगे। अब ये जो 70 करोड़ रुपए है, क्योंकि बाकी ये जो उन्होंने तरक्याती मंसूबों का वॉल्यूम बताया था, ये तमाम के तमाम चूँकि एक प्रोजेक्ट्स हैं और इनके लिए बाकायदा टेंडरिंग होगी, उसका एक जो भी तरीक़ाकार है, जो सरकारी ऑफिशियल SOPs हैं उसको यकीनी तौर पर फॉलो किया जाता होगा। लेकिन ये जो 70 करोड़ रुपए हैं ये आज मौजूद बहस रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर असद कैसर साहब ने पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुए, उनके वकील पेश हुए और उनके वकील की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि ये जो इनकी जो ऑडियो है इसका एक बाज़ाब्ता तौर पर फॉरेंसिक ऑडिट करा लिया जाए, ताकि पता चल सके कि ये ऑडियो जो है वो असल में असद कैसर साहब की है भी या नहीं। लेकिन वो फॉरेंसिक के अंदर क्या मामला है ये मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जो डिस्कशन है वो है 70 करोड़ रुपए की, क्योंकि दस्तूर पाकिस्तान किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो सरकारी रकम को अपने ज़ाती अकाउंट में या अपनी ज़ाती जेब में रखे, और ये बुनियादी तौर पर एक ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट है जो असद कैसर साहब की तरफ से किया गया और एक ऐसी शख्सियत की तरफ से किया गया जिसका इस वक्त जो रोल है नेशनल असम्बली में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जो जॉब है उसका ये तकाजा है कि वो न्यूट्रल रहें और अपनी न्यूट्रलिटी को ना सिर्फ इंश्योर करें बल्कि दोनों यानी हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तलाफ दोनों को एक साथ लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर भी PTI ने अपने जो रवायती तरीक़ाकार है उसी पर अमल दरामद किया। अब ये जो 70 करोड़ रुपए हैं बुनियादी तौर पर ये मेरा और आपका पैसा है जो एक शख्स के ज़ाती अकाउंट में चला गया है। अब ज़ाती अकाउंट में जाने का मतलब ये है कि वो तमाम इल्ज़ामात जो माजी में जो इल्ज़ाम लगे असद कैसर साहब पर, वो आपको अगर याद हों तो सेनेट के इलेक्शन से पहले यानी इस साल मार्च के अंदर कुछ वीडियोज़ PTI की तरफ से ऑफिशियली रिलीज़ करवाई गई थी ARY पर, जहां पर जो सेनेट इलेक्शन के मौके पर KPK असम्बली के अंदर जो अरकान असम्बली की ख़रीदो फरोख्त के लिए जो मंडियां लगी थी उसके हवाले से थी, और उसके अंदर जिस जगह के ऊपर बैठकर लोगों को नोटों के बंडल तकसीम किए जा रहे थे उसके बारे में ये इतला थी कि जनाब ये स्पीकर हाउस है, और उस वक़्त KPK के स्पीकर थे यही असद कैसर साहब। और उस वक़्त चूँकि ये इल्ज़ाम लगा था कि सरकारी सरपरस्ती के अंदर PTI के लोगों ने ही ये पैसे बांटे हैं, तो उस पर असद कैसर साहब का ये कहना था कि जनाब मैं ना इस किस्म के कोई काम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब जो उन्होंने ताज़ा तरीन वीडियो रिलीज़ की है, जो वीडियो सामने आई है जो लीक हुई है, उस वीडियो के अंदर वो ख़ुद इस बात का एतराफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो ऑडियो उनकी सुनने में लग रही है उससे तो उनकी आवाज़ बिल्कुल वही लग रही है जो असद कैसर साहब की आवाज़ है। और ये जो 70 करोड़ रुपए हैं ये इनफैक्ट इस बात का इजहार है कि हम ये जो करप्शन के राग अलापते हैं इसके अंदर कितनी हकीकत मौजूद है, क्योंकि करप्शन ये भी है कि सरकारी पैसे को आप अपने पास जेब में रखें और उनसे कहें कि जनाब जहाँ पर कारकुनों की ख्वाहिश होगी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, और इससे बढ़कर करप्शन नहीं। और आज दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान फिर एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे और वहाँ पर भी उनका यही कहना था कि जो कौमें करप्शन करती हैं, जिन ममालिक के अंदर उनकी लीडरशिप करप्शन में मुलव्वस होती हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर पाते, और ख़ुद उनकी नाक के नीचे ख़ुद उनकी सरपरस्ती के अंदर सरकारी पैसा ज़ाती अकाउंट्स के अंदर मुंतकिल हो जाता है, तो उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी होती है, कोई कार्रवाई का ऐलान नहीं किया जाता। असूली तौर
तौर पर तो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो करप्शन के अलमबरदार हैं, करप्शन ख़त्म करने के अलमबरदार हैं, वो उनको आगे बढ़ना चाहिए था और इसकी बीखकनी करनी चाहिए थी, लेकिन अब इस तरफ किसी किस्म की कोई सोच नहीं है। अब चूँकि ये मामला आगे बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा अब अपोजिशन जो है उसने भी अपने जो नए पैंतरे हैं उनको सोचना शुरू कर दिया। और आपको इल्म होगा अच्छे तरीके से ही कि पीपल्स पार्टी आगाज़ से ही इन हाउस चेंज के ऑप्शन को ज़ोर देती रही, उस वक्त भी जब वो पीडीएम का हिस्सा थी और अब भी जब वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस वक्त भी उनकी इस जो राय है उसको उस वक्त तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के नहायत करीबी साथी, उनके दस्ते रास्त साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब की तरफ से ये बात सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून अब इन हाउस चेंज के ऑप्शन पर ना सिर्फ गौर कर रही है, बल्कि इसके लिए अब मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ ना सिर्फ राब्ते में है, बल्कि जो हुकूमत की जमातें हैं और हुकूमती अरकान हैं उनके साथ भी राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊं कि आज से 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि साबिक़ स्पीकर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर सरदार अयाज सादिक साहब लंदन गए हैं और वहाँ पर उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होनी है और वो मुलाकात के अंदर एक फ़हरिस्त पेश करेंगे जो 20 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल है। और ये तमाम के तमाम 20 अरकान असम्बली नवाज शरीफ साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल चाहते थे और नवाज शरीफ साहब की असद कैसर साहब के सरदार अयाज सादिक साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसके अंदर ये लिस्ट भी पेश की गई। अब अगर उस लिस्ट को और ये जो इसहाक़ डार साहब की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है, जो उनका एतराफ़ सामने आया या जो उनका इंकशाफ सामने आया है, ये इस बात की तरफ भी बड़ी क्लैरिटी के साथ इशारा है कि मुस्लिम लीग नून अब इस तरफ नहायत संजीदगी के साथ सोच रही है। और इसहाक़ डार साहब का अपने इस गुफ्तगू के अंदर ये भी कहना था कि ये जो देग है ये अब पकने हमने रख दी है, जैसे ही ये देग पकेगी तो सबसे पहले मैं आपको ही इसके बारे में इससे आगाह करूँगा। ये गुफ्तगू हुई है उनकी ज़फ़र नकवी साहब से, जिसका उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर भी जिक्र किया है कि जनाब ये वाला मामला है। और इसहाक़ डार साहब ने इस बारे में भी इशारा किया कि ये इन हाउस चेंज पंजाब में भी होगी और मरकज़ में भी होगी और सेनेट के अंदर भी होगी, यानी ये जो इन हाउस चेंज के अमल का आगाज़ है इसका आगाज़ सेनेट से होगा, फिर ये पंजाब में आएगी और उसके बाद मरकज़ में जाएगी। और उनका ये कहना था कि ये एक भी कोई काम पूरा हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि आगे मैदान साफ़ है। अब दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के ही एक और सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर इस बात का भी इंकशाफ किया है कि मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात के लिए अपने वज़ीर आज़म का इंतखाब ना सिर्फ कर लिया है, बल्कि वो कोई और नहीं सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि मरीम साहबा इस वक्त उनके ऊपर नाअहली मुसल्लत है और जब तक वो नाअहली मौजूद रहेगी वो कोई अवामी ओहदा नहीं रख सकती और ना ही वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। लिहाजा इस सूरत के अंदर शहबाज शरीफ साहब ही वज़ारत उस्मा के कैंडिडेट होंगे। यानी मुस्लिम लीग नून की तरफ के अंदर ये जो एक बात चल रही थी कि जो फ्यूचर का जो सेटअप होगा उसके अंदर कौन लीड करेगा मुस्लिम लीग नून को, तो अब वो इबहाम भी ख़त्म हो गया। क्योंकि पहले आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर्स की तरफ से एक ख़त बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ साहब को भिजवाया गया था, जहाँ पर उनसे ये मुतालबा किया गया था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो बयानिए का टकराव है इसके वो ना सिर्फ ख़त्म किया जाए, बल्कि अब बेहतर ये है कि नवाज शरीफ साहब अगले उम्मीदवार के लिए यानी जो वज़ीर आज़म बनेगा इलेक्शंस के बाद उसके नाम का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दें, ताकि पार्टी के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो और चेन ऑफ कमान मुकम्मल तौर पर वाज़े हो। अब शहबाज शरीफ साहब चूँकि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं अपनी जो रवायत अपनी जो उनकी पॉलिटिक्स है इस्टेब्लिशमेंट के साथ लाइन और लेंथ को एक करके सेम पेज पर आके आगे बढ़ने की, तो इस ऐलान के बाद इसका भी अंदाज़ा लगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने उन राब्तों के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुस्लिम लीग नून के साथ किए थे वहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू हो गया है। क्योंकि उससे पहले जो नवंबर के अंदर उनका राब्ता हुआ था वहाँ पर डेड लॉक एक आ गया था और उस डेड लॉक के नतीजे के अंदर वो राब्ते ख़त्म हो गए थे। लेकिन अब
उन राब्तों का भी ना सिर्फ आगाज़ हो चुका है और उन आगाज़ के अंदर यकीनी तौर पर किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हुआ है और उसी के नतीजे में नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये गो हेड दे दिया है कि जनाब ये हमारे वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट होंगे। और इसका ऐलान शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से आने का मतलब ये है कि वो जो अंदरूनी तौर पर ये जो बातें चल रही थी दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात की, उसका भी सद्देबाब हो जाएगा। अब अगर ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जो स्ट्रेटजी है, यानी इन हाउस चेंज के हवाले से भी और ये जो शहबाज शरीफ साहब को सामने लाकर इस्टेब्लिशमेंट को मुतमईन करने की, इससे ये जो अंदाज़ा है ये लगाया जाना कुछ ज़्यादा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मुस्लिम लीग नून अब मुज़ामती सियासत से इंतखाबी सियासत की तरफ अपना जो रास्ता है वो अपनाने जा रही है। और इंतखाबी सियासत चूँकि मुज़ामती सियासत से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है तो उसके लिए अपना जो एक नई लाइन ऑफ एक्शन है उसकी तरफ जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी तनाजुर के अंदर ये जो पीपल्स पार्टी के साथ इसहाक डार साहब के चूँकि अपने बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जरदारी साहब के साथ, ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जरदारी साहब के साथ, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों के दरमियान जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो गई है और ये दोनों मिलके अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब पीपल्स पार्टी के हलके ये भी कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने यही मामलात को इख्तियार करना था तो फिर हमें PDM से निकाला क्यों, क्योंकि उस वक़्त आप कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद भी नहीं आनी, उस वक़्त आप ये कह रहे थे कि हमने जो है इस्तीफ़े भी देने, हमने लॉन्ग मार्च भी करना है, लेकिन उसके बाद ना लॉन्ग मार्च हुआ ना इस्तीफ़े हुए। अब भी आप वापस अगर उसी ऑप्शन पर आ रहे हैं तो हम आपको यकीनी तौर पर इसका खैर मकदम भी करेंगे और आपके साथ हर मुमकिन ताउन की भी कोशिश करेंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ये जो मिनी बजट आ रहा है जिसके लिए कौमी असम्बली का इजलास पहले बुलाया फिर मुलतवी कर दिया गया, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि चूँकि ये फाइनेंस बिल है और यहाँ पर जो अरकान असम्बली हैं वो अपनी पार्टी से हट कर अगर वोट देंगे या गैर हाज़िर रहेंगे तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लग सकती हैं, यानी उन पर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू हो सकता है और वो डी-सीट हो सकते हैं। और ये डी-सीट होने के नतीजे में उनकी नाअहली नहीं होगी, अलबत्ता उनको नया इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और नया इलेक्शन लड़ने के लिए ही ये जो 20 अरकान असम्बली हैं ये ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून की टिकट के भी मुतमन्नी हैं। और अयाज सादिक साहब के साथ मुलाकात के नतीजे में नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये यकीनी गो हेड है जो उनको मिल चुका है, जिसके नतीजे में ये जो अगली तेज़ रफ्तार किस्म की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये इसी बात का इशारा है कि अब ये मामला कुछ ज़्यादा दूर नहीं। और इमरान खान साहब भी अब बलदियाती इलेक्शन के चक्कर के अंदर ये जो अवाम राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो लोगों के साथ जुड़कर एक मरतबा फिर इलेक्शन की तरफ जाने के लिए अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। और देखना यह है कि ये सियासी मैदान और सियासी महाज कब तक मुकम्मल तौर पर गर्म होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।